नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना सपोर्ट दे रहे हो, मेरे वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो, इस चैनल को। सो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सिक्योरिटी के अंदर जो है करियर बनाने के लिए सर्टिफिकेशंस कौन से करनी होंगे, कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए और किस तरह से हम सिक्योरिटी के अंदर करियर जो है बना सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं यही पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है सिक्योरिटी के लिए आगे बढ़ सकते हो और उसमें अच्छा एक करियर बना सकते हो। दोस्तों ये जानने के लिए वीडियो को तो एंड तक देखना ना भूले। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। दोस्तों अगर आप वाकई आप जो है सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो यहां पे दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि आज के इस वीडियो में आपको तीन चीजें मैं बताने वाला हूं, तीन स्टेप में बताने हूं। पहले जो है साइबर सिक्योरिटी का बेसिक जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद जो है टॉप कोर्सेज जो आपने पूछे हैं मेरे से कि ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें जो है सिक्योरिटी में हम आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं आपको वो सारे कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा तीसरे सेक्शन में कि किस तरह से आपको ये चूज करना है कि कौन सा राइट कोर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पे जो है आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपको बता दूं कि चैनल जो है बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है आप लोगों की प्यार मोहब्बत सपोर्ट की वजह से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जो है जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वो आपको नीचे साइड पे मिलेगा और साथ ही साथ आपको बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। चैनल इसलिए आगे जो है बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलते हैं बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस और वीडियोस जो आप जानना चाहते हैं अपने करियर के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो में, यानी कि सिक्योरिटी के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो आगे बढ़ने से पहले सिक्योरिटी में आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए आपको नेटवर्किंग का। अगर आपको नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है तो डायरेक्टली आप सिक्योरिटी के अंदर जो है नहीं बढ़ सकते। अगर आपको सिक्योरिटी के बढ़ना है तो आपको नेटवर्किंग का काफी अच्छा जो है नॉलेज होना चाहिए क्योंकि नेटवर्किंग जो है वो सिक्योरिटी का बेसिक है। तो यहां पे दोस्तों बता दूं कि ये अगर मैं साइबर सिक्योरिटी के अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो यहां पे आता है फॉरेंसिक, फिर इंट्रूशन और फिर आता है एथिकल हैकिंग। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो है किस बेस पे आगे बढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने तीन तरह के जो कैटेगरीज बेसिकली यहाँ पे डिवाइड करी जाती हैं। पहला आता है एंट्री लेवल, फिर आते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट, फिर आता है एडवांस लेवल। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है एंट्री लेवल पे जो है काम करना पड़ता है। एंट्री लेवल के अंदर जो है हमें बेसिक जो हमारा है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि नेटवर्किंग वगैरह का नॉलेज हमें जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जो है हमारे फंडामेंटल्स आते हैं, यानी कि ये किस तरह से काम करता है और सिक्योर डेटा जो है किस तरह से फ्लो वगैरह करता है, ये हमें फंडामेंटल्स वगैरह सारी चीजें इसकी बताई जाती हैं। उसके बाद जो है हमारा इसमें जो है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो सीधे सीधा ये चीज बोली जाती है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी में जो है आगे हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी आदत डाल लें कि हम जो भी चीजें सीख रहे हैं, जो भी चीजें स्टडी कर रहे हैं, हम उसमें प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद दोस्तों यहां पे आता है इंपॉर्टेंट टूल्स जो है वो आपको बताए जाते हैं कि सिक्योरिटी के लिए आपको क्या करना होता है। वो सारे टूल्स की जानकारी आपको जो है एंट्री लेवल पे मिलती है। उसके साथ ही साथ आपको जो है लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे आज आपने एंट्री लेवल कोर्स कर लिए हैं या करने वाले हैं या आगे प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यार मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको जो है हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को अपडेट करते रहना। जो भी टेक्नोलॉजी आपके जो मार्केट में आती है उस टेक्नोलॉजी के बारे में आप पेड कोर्स करके सीखें या ऑनलाइन कहीं से उसका नॉलेज गेन करें। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप को अपडेट रखना। तो ये जो है एंट्री लेवल पे आपको ये चीजें पूरा ध्यान रखनी होती हैं कि क्या आपको करना है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके इंटरमीडिएट और या फिर एडवांस लेवल की, तो वहां पर पहुंचने के लिए आपको पहले तो एंट्री लेवल करना पड़ेगा और इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और दूसरा आपका नॉलेज जो है वो आपको इंटरमीडिएट और जो है एडवांस लेवल पे लेके जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज अच्छा नहीं है तो यहां पे आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहां पे अगर
अगर मैं बात करूं कोर्स की, तो यहाँ पे जो है 3 कैटेगरी में कोर्स जो है यहाँ पे डिवाइड करे गए हैं। पहले एंट्री लेवल पे हैं, और दूसरे जो है इंटरमीडिएट लेवल पे, और तीसरे हैं हमारे एडवांस लेवल पे। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स आपको मैं बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि कौन से कोर्स जो है वो आपके लिए सही है और किस तरह से आपको उस चीज को सेलेक्ट करना है, ये चूज करना है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं पहले एंट्री लेवल के कोर्स की या सर्टिफिकेशंस की, तो यहाँ पे हमारे पास एमटीए नेटवर्किंग का है। फिर दूसरा बहुत ही फेमस है सीसीएनए, जिन्होंने कर रखा है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप जो है एंट्री लेवल जो है वो कर चुके हैं। तो आप जो अब सिखाया गया है उसको बार बार प्रैक्टिस करें, उसको प्रैक्टिकल करके देखें, ताकि जो है आगे के कोर्सेज जो है, आगे का जो करियर है उसमें आप आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों इसके बाद एमटीए सिक्योरिटी आती है, सीसीएनए सिक्योरिटी आती है, फिर यहाँ पे कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस है, उसके बाद है जीसेक यानी कि जीएसईसी जो है, ये हमारे एंट्री लेवल कोर्सेज आते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स जो है आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे, तो आप वहां से ये चीज चेक कर सकते हैं कौन कौन से कोर्स जो हैं वो एंट्री लेवल के हैं, कौन से इंटरमीडिएट के हैं, और कौन से एडवांस लेवल के हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे इंटरमीडिएट कोर्सेज की। तो यहाँ पे एसएससीपी है, फिर ईसीएच है, सॉरी सीईएच है, उसके बाद ओएससीपी है, उसके बाद ईएससीपी है। तो ये हमारे इंटरमीडिएट कोर्स हैं, जो कि हमारे एंट्री लेवल कोर्स करने के बाद जो है आप इनको इंटरमीडिएट जो कोर्स हैं तो उनको जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इनके बाद भी अगर आप और आगे जो है साइबर सिक्योरिटी में बढ़ना चाहते हैं, तो वो आता है लेवल एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो कोर्सेज अवेलेबल हैं जो वो है CISSP, उसके बाद जो है ECSA है, फिर उसके बाद GIAC है, उसके बाद CISA है, उसके बाद CISM है। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं एडवांस लेवल में आते हैं। दोस्तों आपको वापस से बता देता हूं, ये सभी कोर्सेज के जो है फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपको इनके खुद के, या आपको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके आप जो है प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं, क्या इनके आपको फीस वगैरह लगने वाली है, क्या आपको यहाँ पे जो है पूरा डिटेल में जो है आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ सेलेक्टेड टॉप जो कैटेगरी अपने कोर्सेज हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताने वाला हूं, पूरा डिटेल में बताऊंगा। एक कोर्स सेलेक्ट किया है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना आपको एग्जाम के लिए कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम आपका होता है, वो सारी चीजें जो स्कोरिंग किस हिसाब से करनी है, और उसमें जो है आपको एनुअल सैलरी कितनी मिल सकती है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब बात करते हैं ये कोर्सेज जो मैंने बताए हैं, ये कोर्स आप जो है गूगल कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अब यहां पे बात आती है कि इतने सारे कोर्सेज हैं, इंटरमीडिएट के अंदर भी है, एडवांस लेवल में भी है, तो हमें कौन सा वाला जो है राइट है सब सर्टिफिकेशन हमारे लिए, वो किस तरह से सेलेक्ट करना है। तो यहां पे मैं 3 सब स्टेप जो है आपको बताने वाला हूं। पहला स्टेप होगा कि आपको ये देखना कि आपका गोल क्या है, यानी कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कहां पर अपने आप को स्टैंड करवाना चाहते हैं। एंट्री लेवल पे ही आपको करने के बाद आप वहीं पे उसी लेवल पे रह के आपको नौकरी करनी है, करियर रखना है, या आपको इंटरमीडिएट पे जाना है। तो इंटरमीडिएट में भी आपको क्या पे स्केल वगैरह होनी चाहिए, ये आपके गोल आपको सेट करनी है पहले। उसके बाद अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे कि आपको किस लेवल पे जाना है। दोस्तों दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहां पे दूसरा पॉइंट आता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, यानी कि व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव। अब आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस के ऊपर ही ये चीज डिसाइड होती है कि आप इंटरमीडिएट पे कौन सा कोर्स करेंगे और एडवांस लेवल पे जाके आपको कौन सा कोर्स जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप खुद ही चूज कर सकते हैं। और अभी जो इन कोर्स में से कौन सा राइट कोर्स आपको चूज करना है और किस वक्त करना है, वो है तीसरा पॉइंट। यानी कि आपको मार्केट के अंदर ये चीजें ध्यान रखनी है कि अभी पोजीशंस जो है किस कोर्स के लिए, किस जो मार्केट के अंदर डिमांड किस लेवल की है, यानी कि आपका जो है इंटरमीडिएट है तो उसमें किस लेवल की जो है क्या सिक्योरिटीज है, वो हम आगे अगले वीडियो में आपको ब्रीफ करूंगा कि कौन कौन से कोर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, वो आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये मार्केट के ऊपर वॉच रखना है। आप जो है monster.com या फिर naukri.com पे ये सारी चीजें जो है सर्च करते रह सकते हैं कि अभी मार्केट के अंदर डिमांड किस चीज की चल रही है, क्योंकि सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत सारे लेबल्स होते हैं। तो कौन सी चीज का जो है आपको ज्यादा डिमांड आ रहा है
और आप उसमें जो है अपने आप को कहां स्टैंड कर पा रहे हो, अगर नहीं स्टैंड कर पा रहे तो आपको कौन सा कोर्स जो है वो आपको उस पोजीशन पे पहुंचा सकता है। तो ये चीज जो है आप अपने खुद ही ये चीजें जान सकते हो कि कौन सा कोर्स आपको जानना है यानी कि करना है। आपको ये तीनों स्टेप करने पड़ेंगे। पहला आपका गोल जो है आपको देखना पड़ेगा, दूसरा आपको जो है यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कितना है वो आपको देखना पड़ेगा, आपका नॉलेज कितना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको जो मार्केट के अंदर क्या डिमांड है, किस चीज की डिमांड है। अब से फॉर एग्जांपल अभी अगर डिमांड एग्जांपल दे रहा हूं कि अब अगर डिमांड है स्मार्टफोन फोन की, तो अगर आप दूसरा कोई एनालॉग फोन अगर बेचने बैठोगे या उसको मैन्युफैक्चर करने बैठोगे तो डेफिनेटली यार वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो सेम वे जो है अगर आप गलत कोर्स करोगे और जो डिमांड किसी और चीज की है तो आप जो है वहां पे फिट नहीं रह पाओगे। सो आई होप कि आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको मिल चुके होंगे कि कौन कौन से कोर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल है एंट्री लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और एडवांस लेवल पे। अब ये इनके में से कोई बहुत सारे सेलेक्टेड कोर्स हैं जो मैं आपको अलग से बताने वाला हूं एक वीडियो में, उनके पूरे डिटेल के बारे में बताऊंगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।